नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां हम फाइनेंस के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सिंपलीफाई तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सभी इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 2025 के ट्रेंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन क्या आपको पता है आने वाले 2 से 3 सालों में इंडस्ट्री कैसे बदलेगी? अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सेगमेंट 1 में बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता क्रेज। दोस्तों, आजकल म्यूचुअल फंड्स हर किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बन चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बड़ी संख्या म्यूचुअल फंड्स को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि एसआईपी के थ्रू स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 66 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा होगा। अब ये ग्रोथ सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित नहीं रहने वाली। छोटे शहरों और रूरल एरियाज में भी इन्वेस्टर्स अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ये ट्रेंड और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन एसआईपी के थ्रू काफ़ी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ग्रो, ज़रोदा कॉइन और पेटीएम मनी ने इन्वेस्टिंग को कितना इजी और एक्सेसिबल बना दिया है। सेगमेंट 2 में बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग का उभरता ट्रेंड। एक और ट्रेंड जो 2025 तक काफ़ी उभरता हुआ दिखाई देगा वो है पैसिव इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक्टिवली मैनेज फंड्स को बीट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है और इसी वजह से लोग ETFs और इंडेक्स फंड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लो कॉस्ट ऑप्शंस होने की वजह से ये फंड्स 2025 में काफ़ी पॉपुलर होने वाले हैं। एक्टिव फंड्स के मुकाबले पैसिव फंड्स की मैनेजमेंट फीस भी काफ़ी कम होती है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी बात है। अगर आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो 2025 में पैसिव इन्वेस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सेगमेंट 3 में बात करते हैं सेक्टर और थीमेटिक फंड्स का ग्रोथ। डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में थीमेटिक फंड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। ये फंड्स स्पेसिफिक थीम या सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। आप थीमेटिक फंड्स को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेगमेंट 4 में बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड AI का रोल। आने वाले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का रोल और भी बढ़ने वाला है। रोबो इन्वेस्टर्स, AI बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डाटा एनालिसिस जैसे ट्रेंड्स आपके अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में हेल्प करेंगे। पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ऑटोमेटेड पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट काफ़ी कॉमन हो जाएगी। सेगमेंट 5 में बात करते हैं फोकस ऑन हाइब्रिड फंड्स। दोस्तों, आज के टाइम पर बैलेंस चाहिए रिस्क और रिवार्ड के बीच, और इसीलिए हाइब्रिड फंड्स का क्रेज भी बढ़ रहा है। ये फंड्स इक्विटी और डेब्ट का एक कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं, जो 2025 तक और भी पॉपुलर होने वाले हैं। इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट के रिस्क से डरते हैं वो हाइब्रिड फंड्स को एक सेफर ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं, और क्योंकि इनमें डाइवर्सिफिकेशन का एक एलिमेंट होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। सेगमेंट 6 में बात करते हैं रेगुलेटरी चेंजेस का इम्पैक्ट। सेबी के नए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना रहे हैं। ये चेंजेस इन्वेस्टर्स को बेटर प्रोटेक्शन और क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। हर इंडस्ट्री की तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इवॉल्व होती है। 2025 तक सेबी और दूसरे रेगुलेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए नए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेंगी। इन्वेस्टर्स को इससे एक फेयर और सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, जिसमें उनका पैसा और भी प्रोटेक्टेड रहेगा। सेगमेंट 7 में बात करते हैं AUM का ग्रोथ। 2025 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 1.51 ट्रिलियन USD तक पहुंचने का एक्सपेक्टेशन है। ये ग्रोथ मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स और SIP के बढ़ते पार्टिसिपेशन की वजह से है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स के चार्जेस, डिस्क्लोजर्स और रिस्क मैनेजमेंट को और भी इम्प्रूव करेगी, जो इन्वेस्टर्स के लिए फायदे का सौदा होगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर ट्रेंड्स जो 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को शेप करेंगे। डिजिटल पेनिट्रेशन, पैसिव इन्वेस्टिंग, सेक्टर फंड्स, रेगुलेटरी चार्जेस और AUM ग्रोथ जैसे ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेटर बना सकते हैं।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे म्यूचुअल फंड्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।